हाय दोस्तों, भूतियापंती रुकनी नहीं चाहिए। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे की हॉरर स्टोरी पे। हमारे मित्र और आई थिंक यूट्यूब के नंबर 1 हॉरर स्टोरी टेलर, इनकी वीडियोस देखनी तो बनती है। तो आज की वीडियो का टाइटल है कोहरा, स्कैरी विंटर स्टोरी। विंटर्स जा रही हैं, समर्स आ रही हैं, तो आई थिंक बेस्ट टाइम है, देख ही लेते हैं आज क्या होने वाला है इस हॉरर स्टोरी में। कोहरा दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये बात तो पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे बेचारे दोस्त और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, जब जैसे डिसाइड होता है ना सबका कि अच्छा अब तो हम ट्रिप पे जाएंगे, और सुबह सुबह वो एक एक्साइटमेंट, गाड़ी अपनी पैकअप करना और पूरा ऐसे रेडी होके निकलना। ये लोग भी कैब वैब करा के निकल गए हैं। ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी अच्छा हाँ, तो बेसिकली विंटर्स का टाइम है, कोहरा इतना ज्यादा है, 4 बजे निकलना इज प्रैक्टिकली वेरी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पेरेंट्स ही नहीं जाने देते भाई। सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। तो याविन ने रियलाइज करा कि ड्राइवर अंकल को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। रंग उड़ गया अंकल के। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल ले। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। भाई दोस्तों को रियलाइज नहीं हो रहा कि जो एक्चुअल में ड्राइवर है वो किसी और वजह से थर-थर कांप रहा है, और उसने इतनी बड़ी स्टैट्यूटरी वार्निंग दी है कि भाई खिड़की मत खोलना कोहरे में, बाकी कुछ भी करो तुम लोग, बस खिड़की मत खोलना। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता, और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। याविन और उसके दोस्तों को एक तो जो आजकल की जो जेन ज़ी, अल्फा ये सब चल रहा है ना, ये लोग बिलीव नहीं करते अगर कोई इन्हें कुछ बताए तो। बात पर विश्वास नहीं हुआ। अंकल इतना डर उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया, मजाक उड़ा दिया। और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अच्छा, इस सिचुएशन में ना क्या है कि आप आगे तो जा रहे हो पर पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब आप टोटली कोहरे के डेंस उसके अंदर जा चुके हो। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। रिया को थोड़ा उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया। और रिया को भी अभी सांस नहीं आनी थी उसने अभी शीशा डाउन करना था और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। बाहर लटका ली। एक तो कोहरा है, कोई और गाड़ी गुड़ी साइड से आके सर ही ले जाएगा साथ में। ये रिया मैडम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है। रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। कोहरा नहीं, साथ में कुछ और ही अंदर आया है। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। भाई गाड़ी कैसे चल रही है? कोई है ही नहीं। ऑटोनोमस चल रही है क्या? टेस्ला थी क्या? पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी
उसका लॉक नहीं खुल रहा था। सोचो गाइस, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे? करना तो दूर की बात है, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही इस टाइम कि अगर मैं इस सिचुएशन में तो मैं क्या करूंगी। जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। ओ बहन, अब तू गाड़ी में चिल्ला के भी क्या करेगी? अंकल ने तेरे को वार्निंग दी थी, तेरी चीखें सुनेगा कौन जब गाड़ी में कोई है ही नहीं। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई Good. और दरवाजे का गाड़ी लॉक रुक जाएगी अपने पर आप कोहरे खुल में गया। क्या कर लेगी वो? रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली स्लेंडरमैन! थी जो स्लेंडरमैन आ बहुत गया। बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी। तो भूत की तरफ ही पर भाग रही है। भागते हुए उसने खुद ही ये भूत की देखा तरफ कि वो भाग रही है परछाई भाई। के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस रिया हुआ गई। कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। जब अंकल ने कहा था शीशे से बाहर अपना सर मत निकालना, तब तेरे को समझ नहीं आई थी। अब तेरे में वो पीछे पलट के देखने की भी हिम्मत नहीं आ रही रिया। यही होता है जब ओवर स्मार्ट बनते हैं सब। और हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा 12 काला फीट? साया था। लंबे काले मेरे भाई साए को जितने दो भाई देखकर खड़े कर रिया दो। पूरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। ग्याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में थे। I knew it. मुझे लगा ही था कि ये रिया को कोई ना कोई पक्का सपना आ रहा है या कुछ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीनों बंदे कहाँ गायब हो गए? रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। ग्याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। एक ग्याविन तो को अंकल इनको अब ड्राइवर समझदारी पर की बात गुस्सा आने सिखा लगा रहे था। हैं। ऊपर से इनको उसे गुस्से लग में रहा गुस्सा था आई कि जा वो रहा है। बड़े ड्राइवर गुस्सैल एक लोग हैं मेडिकल यार। इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। गाइस देखो, हम जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाएं, जितने मर्जी स्मार्ट हो जाएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच के परे होती हैं। इन चीजों में हमारे विश्वास करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें होती हैं, आप मानो या ना मानो। आई थिंक स्मार्टनेस इसी में है कि हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए अपने साथ साथ को एग्जिस्ट करने दें और ओवर स्मार्ट ना बनिए क्या क्या कि भाई कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। अब तो साइंस भी आई थिंक एक लेवल तक प्रूव कर चुका है, जो ये हमारे मीटर्स वगैरह होते हैं, कि कुछ तो होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। अब याविन ड्राइवर ने याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। थैंक गॉड, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। आई मीन लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लड़की तो ऑफ कोर्स भूत है। मुझे पक्का पता है। सांसें वहीं अटक गई थी। हालत खराब है, टाइट है। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने तो जैसे भूत ही है। उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया थी। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई मेरा तो दिमाग घूम गया। ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे भी क्योंकि कुछ रिया समझ तो नहीं उसके आ साथ रहा। गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि हाँ? पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। भाई ये क्या हो रहा है? गाड़ी एक के सेकंड, मेरा अंदर दिमाग घूम और गया है। कोई भी- मेरा दिमाग इस टाइम टोटली ब्लोन है। ये स्टोरी मैंने जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। पहले रिया को छलावा दिखता है 12 फीट का, बट रिया गाड़ी में ही होती है। अब याविन को एक भूतनी दिखती है गाड़ी से टक्कर खाई हुई, बट वो रिया होती है और गाड़ी फिर से खाली है। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। ये इसने पहला अच्छा काम किया कि खुद ड्राइव करके जा रहा है, रिया की तरह भाग नहीं रहा है। एटलीस्ट गाड़ी में तो भाग रहा है। गाड़ी चला रहा था, तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और 12 याविन फुटिया का कौन है गाड़ी भाई? की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो ओह। गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए,
लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। डूड, क्या स्टोरी थी, मजा आ गया। लाइक लिटरली बिल्कुल भी मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं थी। मैं एंड तक प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या होने वाला है, बट हाँ आई न्यू फॉर वंस कि अगर वो कोई छलावा है तो वो उस लूप में फंस चुके हैं और अब वो उस लूप से निकल नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस अगली सुबह नहीं होती। कहा था अंकल ने कि मत करना, बट इन्होंने भी बात नहीं मानी। ऐसा ही होता है, इसलिए तुम जरूर अपने बड़ों की बात मानना। और मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली हॉरर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।